नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्टॉक इन्फो पे स्वागत है। इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली कुछ घंटों पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है जो कि इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को मोनोपोली में जाने से बचाएगा और साथ ही वोडाफोन आइडिया शेयर के सर्वाइवल के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ क्या है दोस्तों? तो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के रेगुलेटरी अथॉरिटी ने टेलीकोस यानी कि टेलीकॉम कंपनीज जैसे जियो प्लेटफॉर्म्स, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, ये तीन ही अभी के लिए तो मेजर पार्टिसिपेंट्स है इस इंडस्ट्री में। इन कंपनीज और ओ टी टीज़ यानी कि ओवर द टॉप मीडिया फर्म्स जैसे फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, इन कंपनीज और टेलीकोस के बीच में जो स्टेक सेल होता है या स्टेक होल्डिंग होता है, क्रॉस होल्डिंग इसको हम बोलते हैं, तो इसके ऊपर एक लिमिट या कैप लाने का डिसाइड किया है। तो हमको ये बात जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये डिसीजन क्यों आया है और इसका इफेक्ट वोडाफोन आइडिया शेयर पे कैसे होने वाला है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली अगले हफ्ते क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और ट्रेंड कैसा है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो अभी आप जानते हो रिसेंटली जियो का और फेसबुक का डील हुआ था, जहां फेसबुक ने ऑलमोस्ट 9.9% का स्टेक परचेज किया था जियो प्लेटफॉर्म्स में और गूगल ने भी 7.7% का स्टेक परचेज किया था। तो ये स्टेक परचेज से क्या होगा? जैसे कि आप जानते हो OTT और टेलीकॉम कंपनीज के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब भी इन दोनों के बीच में एक परचेज डील होता है या स्टेक परचेज होता है तो इन दोनों कंपनीज का जो कस्टमर बेस है वो दोनों मिक्सअप होता है और कस्टमर में रैपिड ग्रोथ देखने को मिलता है, जिसके कारण मोनोपोली की तरफ जाता है कंपनी। तो इसके कारण क्या होगा? जियो प्लेटफॉर्म्स मोनोपोली की तरफ जाएगा। तो इसको रोकने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी ने डिसाइड किया है। तो इसका इफेक्ट वोडाफोन आइडिया शेयर पे कैसे पड़ेगा? तो वोडाफोन आइडिया शेयर के सर्वाइवल के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जहाँ पे गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट करेगा ताकि मार्केट में इक्वल कंपटीशन रहे और हेल्थी कंपटीशन रहे। और साथ ही आप सब ये भी जानते हो कि JSW के चेयरमैन जिंदल साहब ने ये भी रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट से कि वो वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल के लिए फैसिलिटेट करें और हेल्प करें, जिससे मार्केट में ड्यूओपोली होने से बच जाए और वोडाफोन आइडिया सस्टेन करे। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं और इसका इफेक्ट शेयर पे ज़रूर पड़ेगा और तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, चार्ट एनालिसिस और लेवल्स जानने के पहले फ्राइडे का मार्केट परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। तो वोडाफोन आइडिया का शेयर 7.90 पे ओपन हुआ था और हाई 8.95 का रहा है और लो 7.60 पे रहा है और शेयर में बड़ी तेज़ी देखने को मिली और 7.27% की ग्रोथ देखने को मिली और क्लोजिंग रहा है 8.85 पर। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ऑलमोस्ट 68 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, चार्ट्स के पैटर्न को एनालाइज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है और अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है इसको हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। तो जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों, जून से लेके अभी तक शेयर डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे जब भी ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड में देखा जाता है तो ये बुलिश रिवर्सल का संकेत है। तो यहाँ से शेयर में रिकवरी देखने को मिल सकता है और ट्रेंड यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हाँ दोस्तों, ये जो दो ट्रेंड लाइन्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप देख सकते हैं ये जो 7.50 का जो लेवल है ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर शेयर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें रिकवरी देखने को मिल सकता है और अगर शेयर इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो शेयर में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और अगर शेयर ये जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है इसको क्रॉस करके ब्रेकआउट करता है तो बड़ी तेज़ी और रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, कुछ इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं। अगर हम RSI की बात करें तो RSI का वैल्यू ऑलमोस्ट 55 के आसपास है, तो RSI यहाँ पे न्यूट्रल है दोस्तों। और अगर हम MACD की बात करें तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो ब्लू बॉक्स है उसके अंदर, तो ये MACD लाइन सिग्नल लाइन को
नीचे से ऊपर कट करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल यानी कि पॉजिटिव हिस्टोग्राम भी जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है और यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हाँ दोस्तों, अगर हम न्यूज़ के बेसिस पे देखें और जो चार्ट में पैटर्न्स फॉर्म हुए हैं और जो इंडिकेटर्स ने हमने एनालाइज किया उसके बेसिस पे देखें तो इस वीक में शेयर का मूवमेंट पॉजिटिव रहने के चांसेस ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीक के दौरान आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे ध्यान देने हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है, शेयर 8.85 पे क्लोज हुआ था और इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 9 रुपीज़। अगर शेयर इसको क्रॉस कर देता है तो दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 9.35 और तीसरा रहेगा 9.75 और अगर शेयर इसको क्रॉस करके सस्टेन करता है तो 10.15 और 11 रुपीज़ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो 8.50 का जो लेवल है, अगर शेयर उसको क्रॉस करके नीचे जाता है तभी डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा और इसका जो दूसरा सपोर्ट बनेगा वो 8.20 पे रहेगा। अगर शेयर उसके नीचे जाता है तो 7.85 और 7.50 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था दोस्तों, 7.50 ये जो लेवल है ये इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर 7.50 के लेवल को शेयर क्रॉस करके नीचे जाता है तो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हाँ दोस्तों, इस वीक के दौरान आपको यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करना है और अगर इसमें कोई चेंजेस रहेगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, वोडाफोन आइडिया का शेयर अभी F&O बैन में चला गया है क्यों तो उसका MWPL रेट 95% को क्रॉस कर चुका है। तो जब तक शेयर F&O बैन से बाहर नहीं निकलता तक प्राइसेस थोड़ा डिप्रेस रहने के चांसेस है दोस्तों, तो उसको भी आपको एक बार ध्यान में रखना है। धन्यवाद दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आया।